पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर। आज हम देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में यदि हम कोई ऑपरेशन करें तो उस ऑपरेशन के उपरांत जो संख्या क्रिएट होगी उसका नेचर क्या होगा, वो रेशनल होगी या फिर इर्रेशनल होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 एक रेशनल नंबर है एंड √3 इज इर्रेशनल। यदि हम 2 + 3 करें तो जो संख्या मिलती है ये भी इर्रेशनल मिलती है। 2 - √3 करें तो ये भी इर्रेशनल मिलती है। 2 × √3 करें तो ये भी इर्रेशनल मिलती है। और √3/2 और 2/√3 करें ये भी संख्या हमें इर्रेशनल मिलती है। अर्थात यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिल रहा है कि सम ऑफ रेशनल सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर is a irrational number। अर्थात यदि हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर का सम लें या उन दोनों का आपस में डिफरेंस लें तो जो नंबर आएगा उसे हम इर्रेशनल कहेंगे, वो इर्रेशनल ही होगा। अर्थात आपने देखा यहाँ पे कि एक रेशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर, जब इनका हमने सम किया तब भी रेशनल मिला, जब इनका हमने डिफरेंस लिया तब भी इर्रेशनल मिला। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है कि इफ नॉन जीरो रेशनल and irrational number are multiplied, then the product will be irrational। Similarly, if division of rational and irrational numbers gives an irrational number। अर्थात यदि रेशनल और इर्रेशनल का हम गुणा करें तो हमें इर्रेशनल मिलेगा, और यदि हम इर्रेशनल में रेशनल का या रेशनल में इर्रेशनल का डिवीज़न करें तो हमें इर्रेशनल संख्या मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि ये तो स्टेटमेंट है, क्या हम इसको प्रूव भी कर पाएंगे कि यह रेशनल संख्या है या यह इर्रेशनल संख्या है? तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को प्रूफ करेंगे।
तो मैंने बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड कहता क्या है कि यदि जो स्टेटमेंट दिया गया हो उसे हम गलत मान लें, फॉल्स स्टेटमेंट मान लें। जैसे हम कहें कि प्रूव दैट 2 + √3 is an irrational number। तो हमें इसे चूंकि इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल ना मान के हम इसको रेशनल मान लें और फिर देखें क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम लें इसका जब प्रूफ करेंगे ऑन कॉन्ट्रेरी, हम ऑन कॉन्ट्रेरी कर रहे हैं, यानी जो दिया गया है उसके कॉन्ट्रास्ट में हम मान रहे हैं, उसके विपरीत मान रहे हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, सपोज 2 + √3 is रेशनल नंबर। यदि यह रेशनल है तो दिस implies 2 + √3 can be written in the form of p/q where p and q are co-prime number and q is non-zero। को-प्राइम हैं, को-प्राइम का मतलब इसमें 1 के अतिरिक्त और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। अब यदि हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ √3 is equal to p/q - 2 इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। एंड सिंस p/q इज रेशनल, क्योंकि जो भी संख्या p/q के फॉर्म में लिखी जाएगी वह रेशनल ही होगी, तो हम इसे रेशनल होगी। और जब 2 है यह भी रेशनल होता है, एंड 2 इज रेशनल, देन p/q - 2, दो रेशनल संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वह भी क्या होता है, रेशनल होगा। तो ये चीज यह शो कर रही है, दिस इम्प्लाइज कि √3 is equal to p/q - 2 is equal to रेशनल। √3 रेशनल है। इज √3 रेशनल? निश्चित तौर पे नहीं, √3 तो रेशनल होता नहीं, √3 इरेशनल है। दिस implies this is against the known result that √3 is irrational। It happens because we have assumed a false statement that 2 + √3 is rational। This implies 2 + √3 is
नॉट रेशनल दैट इज इर्रेशनल। तो इस ढंग से हम यहाँ पे प्रूफ कर पाते हैं कि ये इर्रेशनल होगा या फिर रेशनल होगा। यहाँ पे हमने दिखाया कि सबसे पहले तो हम ऑन कॉन्ट्ररी जो प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसे रेशनल दिखा देंगे। फिर रेशनल की प्रॉपर्टी लगा करके इसको रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ से हम √3 की देखेंगे तो √3 जो आ रहा है वह रेशनल आ जा रहा है। किंतु हम जानते हैं कि √3 रेशनल नहीं होता है, वो इर्रेशनल संख्या है। तो यह जो कॉन्ट्रेरी यहाँ पे रिजल्ट आया, यह क्यों आया? क्योंकि हमने गलत रिजल्ट एज्यूम किया हुआ था, अर्थात जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो उसके विपरीत कथन जो होगा वही हमारा सही होगा। इसलिए यहाँ पे 2 + √3 एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी ढंग से हम एक मल्टीप्लिकेशन वाला केस देखते हैं कि जिसमें हम प्रूफ कर पाएं कि वह एक इर्रेशनल नंबर है। जैसे हम इसे ले लें कि प्रूव दैट 5√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसमें भी हम सेम वही करेंगे कि ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज 5√3 जिसे हमें प्रूफ करना है उसी को मान लेंगे 5√3 इज रेशनल नंबर। यदि यह रेशनल है तो निश्चित तौर पे इसे हम P/Q फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, Q इज नॉन जीरो। यहां से पुनः आपका हो जाएगा 5 को इधर ले जाएंगे तो √3 विल बी इक्वल टू P/5Q। यहाँ दिख रहा है कि P/Q इज रेशनल। 5 जो यहाँ पे लिया गया है यह भी रेशनल है, तो निश्चित तौर पे P/Q × 5 P/5Q यह भी रेशनल हो जाएगा। और यह रेशनल होने का मतलब क्या है कि यहाँ से P/5Q रेशनल होगा। नेक्स्ट, वही स्टेटमेंट, क्या √3 रेशनल है? स्टेटमेंट गलत है। इट इज अगेंस्ट द नोन रिजल्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। जो हम जानते हैं कि √3 इर्रेशनल है, उसके अगेंस्ट यह रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब यह क्यों घटित हुआ, यह गलत स्टेटमेंट क्यों आया? इट हैपेंस बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड a false statement that 5√3 is rational। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 5√3 is irrational। तो हम यहाँ पे देखें ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिए, कॉन्ट्रेरी मान लें कि यह रेशनल होगा। रेशनल मानेंगे तो रेशनल को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसे हम जो रेशनल वाला पक्ष है उसको अलग कर दें, 5 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे √3 वाला टर्म अलग हो जाएगा। √3 के राइट साइड में हम देख रहे हैं कि ये रेशनल है, रेशनल आ जा रहा है, इधर वाला रेशनल है तो पूरी संख्या रेशनल हो जाएगी। अब √3 रेशनल है, इस स्टेटमेंट से आ रहा है, किंतु हम पहले से जानते हैं कि √3 रेशनल नहीं होता है बल्कि इर्रेशनल है। तो यह स्टेटमेंट गलत इसलिए आया क्योंकि हम गलत एज्यूम करके चले थे। अब वो एजम्पशन हमारा कि 5√3 इज रेशनल वह गलत, अर्थात 5√3 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल संख्या हो जाएगी। तो इस ढंग से हम यहाँ पे इसे प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और ले लें कि प्रूव दैट √3/7 इज एन इर्रेशनल नंबर।
तो हम पुनः इसमें ले लें कि ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज √3/7 इज रेशनल नंबर, तो यहाँ से आ जाएगा √3/7, यहाँ से आ जाएगा 7p/q। अब चूंकि यहाँ पे यह है p/q रेशनल है, 7 रेशनल है, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 7p/q भी रेशनल होगा। यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है, इस चीज की वैल्यू जितनी भी आई राइट साइड में रेशनल है, तो यहाँ से आ जाएगा 7p/q रेशनल हो गया, जो कि रिजल्ट अगेंस्ट है। ऐसा क्यों आया, हम बार बार वही कह रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया था कि √3/7 एक रेशनल संख्या है। अगर यह स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब क्या होगा, √3/7 एक इर्रेशनल नंबर। तो सेम पैटर्न है, चाहे वो 2 के सम को प्रूफ करना हो, चाहे 2 के एडिशन को प्रूफ करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन को प्रूफ करना हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन को प्रूफ करना हो, या फिर डिवीजन को प्रूफ करना। प्रूफ करने का तरीका सेम है। आपने देखा कि मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा केवल वही डिजिट्स को चेंज कर रहा हूँ और पूरा रिजल्ट आपके सामने। तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा और एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हों इस चैप्टर से उसको सॉल्व करिएगा। जहाँ पे आपको समस्या होगी उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज उसको सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। थैंक यू।